दोस्तों नमस्कार, मैं ऋषभ, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, प्रतिदिन देश भर में अनेक घटनाएं घटित होती हैं और इस पर सरकार प्रशासन केंद्रीय और प्रदेश अलग अलग हिस्सों के जो प्रदेश हैं देश के, उसमें तमाम घटनाएं होती हैं और नेता मंत्री संतरी अपने अपने हिसाब से बयान देते हैं। तो हमारे देश के केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में हर साल 4,80,000 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इन सभी दुर्घटनाओं के सबसे महत्वपूर्ण दोषी सिविल इंजीनियर हैं। इन 4,80,000 सड़क दुर्घटनाओं में 1,80,000 मौतें भी भारत देश में होती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि सिविल इंजीनियर इस घटनाओं के दोषी हैं। मैं सभी को दोषी नहीं ठहरा सकता, लेकिन 10 साल के अनुभव के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सबसे महत्वपूर्ण दोषी वे हैं जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं और इसमें हजारों गलतियां वह कर रहे हैं। दोस्तों, यह नितिन गडकरी जी का स्टेटमेंट है, BBC के द्वारा दिनांक 7/3/2025 को पोस्ट की गई सूचना है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करना चाहते हैं कि हमारे देश के सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को इतने लंबे समय बाद एहसास हुआ, जबकि यह समस्या तो हम प्रतिदिन ही जब सड़क पर चलते हैं, हाईवे पर चलते हैं, तब हम इसको सामना करते हैं। लेकिन हमारे देश का शासन, हमारे देश का प्रशासन किन चीज़ों में लगा रहता है, हमें इस बात की हमें बिल्कुल भी हमारे शासन प्रशासन को फिक्र नहीं होती है। दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा है। मैं छोटे से एग्जाम्पल से आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार यहाँ पे लापरवाही बरती जाती है। तो आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे चल रहे वीडियो में एक जो कि बीच डिवाइडर होता है, उसमें लोहे का डिवाइडर आप देख रहे होंगे। ये लोहे का डिवाइडर है, सड़क को 2 हिस्सों में बांटता है। ये लोहे का डिवाइडर काफ़ी लंबे समय से सड़क पर जो कि सफ़ेद पट्टी जाती है उसके एक हिस्से पर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर टोल टैक्स वसूला जा रहा है। टोल टैक्स वसूलने के बाद भी हमें वह सुविधाएं नहीं मिलती है जिसके हम हकदार होते हैं। ये लंबे समय तक पड़ा रहा इसके, यानी जब हम जाते हैं हमारे क्षेत्र में, भोपाल राजधानी की ओर जाते हैं, तो 2 से 3 जगह पे ये इस प्रकार डैमेज है। ऊंचे अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी इसको नहीं हटाया जाता है। फिर डबल से सूचना देने के बाद सड़क निर्माण में सुधार कर रहे ठेकेदार के द्वारा या निर्माण करने वाली एजेंसी के द्वारा एक हिस्से को उसको सुधार दिया जाता है और वो अधिकारी हमें सूचना देता है कि इसको रिपेयर करवा दी गई, जबकि असल में केवल एक हिस्से को रिपेयर करके यानी काट दिया गया, उसको डबल से वहाँ पे लगाया भी नहीं गया। ये ब्रिज के हालात हैं। लेकिन अभी भी एक हिस्सा जो आप देख लिया है उसमें कि इस हिस्से में अभी भी ये टीन जो मुड़ी हुई है डिवाइडर की, वे सड़क पे आ रही, जिससे वो किसी के लिए भी दुर्घटना का कारण बन जाती है। तो नितिन गडकरी जी, हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि भारत देश में जो भी सड़कें होती हैं उनका जो मेंटेनेंस करता है उस पर कड़ी निगरानी रखी जाए, उन पर कड़ी कार्रवाइयाँ की जाए। जो लापरवाह अफसर हैं उन पर भी कार्रवाइयाँ की जाए, और जो ठेकेदार हैं जो इसका कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं सड़कों का, जो आपके हाईवे का, उन पर भी आप कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों, ये सभी कारण हैं जिसके कारण हमारे देश में निरंतर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। आपने हाईवे के हालात देखे होंगे कि सड़कों के दोनों साइडों पर व्यापार खोल दिए गए हैं। जो सुरक्षात्मक जाली लगी होती हैं वहाँ पे टूट जाती हैं, जिनका रिपेयर वर्ष गुजरने के बाद भी नहीं होता है। सड़कों पर ट्रक अपनी मर्जी के हिसाब से खड़े कर दिए जाते हैं, जिसमें टकराकर लोगों की जानें भी जाती हैं। ये सभी कारण बनते हैं भारत देश में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाओं के। लेकिन हमारे देश के लोग भी सचेत नहीं होते कि उनकी लापरवाहियों के कारण किसी की जान जा सकती है।
क्योंकि इस देश में किसी को भी अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तो आप नितिन गडकरी का आप स्टेटमेंट आपने देख लिया है कि उन्होंने कह दिया कि भारत देश में हर साल 4,80,000 सड़क दुर्घटनाएं होती है, जो शायद दुनिया में सबसे अधिक है। तो गडकरी जी और शासन प्रशासन सत्ता से हमारा आग्रह है कि आप सड़कों की खामियों को दूर करें, आप उस पर सुविधाएं विकसित करें, जिससे कि देश के नागरिक जो कि भारी टोल टैक्स भी दे रहे हैं वे सुखपूर्वक चल सके, सुविधापूर्वक चल सकें, उनकी जान बच जाए। दोस्तों नमस्कार।